एपेक्स कमेटी का कुरम में तमाम बंकर्स खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम में क़याम अमन से मुतालिक लाए अमल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP, IG और मुतालिका अरकान काबीना की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। 2 माह से ज़ायद अरसे से पेशावर पारा चन्ना रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत, गैस और पेट्रोल खत्म होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से एहतजाजन बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर दवाओं की पहली खेप पारा चन्नार भिजवा दी गई। पंजाब की तरफ से खुसूसी एयर एम्बुलेंस भी जल्द पारा चन्नार पहुंच जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को पारा चन्नार से रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना ने पारा चन्नार दवाएं भेजने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में अपने पारा चन्नार के भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस से मुशावरत के लिए रुजू करेंगे। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फ़ैसला ऐवान में ना हुआ तो मैदान में होगा। अमेरिका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का दावा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। मिसाइल तैयारियों को उभरते खतरे से हटकर किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पिछले 4 साल जो बाइडेन इंतजामिया के गुजरे हैं उसमें 6 या 7 दफ़ा पाबंदियां लगी हैं, सैंक्शंस इम्पोज हुए हैं मुख्तलिफ एंटिटीज पे, पाकिस्तानी एंटिटीज पे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान की जो जौहरी पॉलिसी है या पाकिस्तान की मिसाइल पॉलिसी है वो इन पाबंदियों की वजह से ना रुक सकती है ना स्लो डाउन हो सकती है। अमेरिका की पाबंदियां कोई नई चीज़ नहीं, ना ऐसी चीज़ों से पाकिस्तान पर कोई असर पड़ता है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, ना होनी चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मदीहा लोधी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अमेरिका ने भारत पर कभी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। उनका मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत एडवांस है। ये अमेरिका का रवैया इम्तियाजी है। जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तब से पाक अमेरिका ताल्लुकात दोराहे पर खड़े हैं। पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं। ट्रंप की खारजा पॉलिसी में चीन अहम होगा। दो 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतर मिनिल्लाह का कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस दूसरे दिन जेल में हो वहाँ आम आदमी का क्या हाल होगा, किसी को मालूम नहीं कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था।
JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के कत्ल केस में तमाम 6 मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने की सज़ा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजिमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7-7 साल कैद की भी सज़ा। अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। मौलाना राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। खालिद महमूद सुमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुलजिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। इस दफ़ा पूरे सिंध से उल्टा सीधा करके मैंडेट जरदारी साहब को दिलाया गया है, क्योंकि 5 साल कैनाल इनको निकालने दे पंजाब में। तो इनने बेहतर यही समझा कि भाई सिंध का आदमी है, वही NOC दे, वही गारंटी ले, तो हम ये कैनाल निकाल लें। अगर जरदारी साहब ने NOC दिए, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के सारा फैसला हुआ है, तो उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे इलेक्शन कराने से ज़रूरत ही नहीं थी। मजलिस शूरा बना देते, मरूम ज़ियाउल हक ने भी बनाई थी ना, वो 5-8 साल निकाल लेती। अगर आसिफ अली जरदारी ने दरियाई सिंध से नहरें निकालने की NOC दे दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दरियाई सिंध के पानी से नहरें निकालने की NOC लेने के लिए ही आसिफ अली जरदारी को उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया है। हुर्रों के पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा की औसा मोहम्मद में गुफ्तगू। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने कहा है कि हमें तो 70 साल से पता है कि इलेक्शन में क्या होता है, मगर इस बार तो बैनुल अक़वामी सतह पर पता चल गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते। ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह जानता है कि मजीद कितने दिन चलेगी। यूनान कश्ती हादसे का सबब बनने वाली इंसानी स्मगलिंग के रैकेट का सरगना उस्मान जजा गफलत की वजह से FIA के हाथ से निकल गया। FIA ज़राए के मुताबिक उस्मान जजा और लीबिया में मौजूद भाई खुरम जजा इंसानी स्मगलिंग का रैकेट चलाते हैं। सियालकोट में मुकीम उस्मान जजा यूनान कश्ती हादसे से 11 दिन पहले मुखालिफिन पर फायरिंग के केस में गिरफ्तार होने के बाद सियालकोट जेल में था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जजा का किरदार सामने आने के बाद FIA हुकाम उसके पहले से गिरफ्तार होने का इत्मीनान करके बैठ गए। उस्मान जजा को जब कश्ती हादसे का इल्म हुआ तो उसने फायरिंग केस में जमानत कराई और रिहाई के बाद से रूपोश है। ज़राए का कहना है कि FIA ने ना तो उस्मान जजा को यूनान कश्ती हादसे में नामजद करके गिरफ्तारी डाली थी और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट पुलिस को रिहा न करने का कहा था। FIA हुकाम का कहना है कि उन्होंने ज़ुबानी तौर पर कहा था, जबकि सियालकोट पुलिस ने कहा है कि उन्हें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का पार्लियामेंट की हुदूद मजरूह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी असम्बली में नकाब पोश के घुसने पर सजा का भी कानून बनाया जाए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक किया गया कि पार्लियामेंट की मजबूती और आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करेंगे। इख्तलाफी राय को भी इज्जत दी जाएगी। तमाम स्पीकर्स ने ख्वाहिश जाहिर की है कि अपोजिशन भी कानून साजी में अहम किरदार अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, स्पीकर्स को भी गिरफ्तारी से सस्ता होना चाहिए। नैब का काला कानून खत्म होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाता है। अगर चेयरमैन या स्पीकर पकड़े गए तो किसको आगाह करेंगे? शरीयत पैलेट बेंच के जज किबला अयाज का इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कायम मकाम रेक्टर के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत में जज किबला अयाज ने कायम मकाम रेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद पर यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब करने का इल्ज़ाम आयद किया। लिखा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का आइंदा इजलास जद्दा में रखा गया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स यूनिवर्सिटी के नए सदर के इंतखाब का इम्कान है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी मामलात पर रिपोर्ट मंगवाएं। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। क्लासी ने शानदार 97 रन के साथ जबरदस्त मुजाहमत की, मगर वो अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सके।
कराची के इलाके कोरंगी में फैमिली का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला, 2 पोलियो वर्कर और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। SSP कोरंगी के मुताबिक हमले में मुलविस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फैमिली ने पुलिस वैक्सीन पिलाने से ना सिर्फ मना किया, पोलियो वैक्सीन पिलाने से ना सिर्फ मना किया बल्कि बेल्चों से मारपीट भी की। सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने फौत की कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी। फौत की कोटा खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में फौत की कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती पर भी बातचीत। मुलाकात में सिंध के सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। तरक्याती मनसूबे में मुबैना किकबैक्स लेने के रेफरेंस पर लाहौर के एहतसाब अदालत में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। परवेज़ इलाही 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। परवेज़ इलाही आज बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, धीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1, पेशावर में 0, लाहौर में 4 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर रहा। कराची में आज भी तेज़ हवाएं, सर्दी बढ़ने का इम्कान। गैस जैकाबाद में तो चल ही नहीं रहा, लोड शेडिंग तो अलग बात है। ये सुबह 8 बजे गैस बंद कर देते हैं। लोड शेडिंग कौन 8 बजे होता है? गैस तो बिजली की ना होने की वजह से घर में बड़ी मुश्किल आते हैं सर। सारा दिन मेहनत मशक्कत करके घर आता है, खाना उसको बनना नहीं देता क्योंकि गैस होगी तो खाना बनेगा। घरों के अंदर गैस नहीं आ रहा है और ये होटल से कब तक लाके खाएंगे? गैस ना होने की वजह से हम स्कूल नाश्ता नहीं करते, हम स्कूल से लेट हो जाते हैं। गैस नहीं होती जिसकी वजह से हम स्कूल लेट हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बगैर नाश्ता किए बच्चे स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। गैस 5 से 10 मिनट आती है फिर चली जाती है। गुजरात की खवातीन का शिकवा। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। जैकबाबाद और हैदराबाद में भी शहरी गैस की बंदिश से परेशान। कहते हैं कोई शेड्यूल नहीं, कब गैस आती है और कब जाती है कुछ मालूम नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनामी ने कहा कि गैस लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हो चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी और सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। वफाक लोड शेडिंग निपटने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम। कराची में एक दिन में डंपर और ट्रक के हादसात में 5 अमवात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में डंपर से ज़्यादा मसला ड्राइवर्स का है। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार मुकर्रर करें। बदकिस्मती से यहाँ लाइसेंस का हुसूल बहुत आसान है। शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटीरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन काम बंद हो। ख़राब सड़कें ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। IG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का हादसात में कमी का दावा। कहा कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरावाला में सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग से पेशी पर आया एक शख्स जहां बहाक पीवी जख्मी। फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा मकतूल से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया है। जजेस की तकर्रियों में सियासी मुदाखलत रोकने से मुतालिक दरख्वास्त सुनना सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है या नहीं। अदालत ने बेंच के दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा पहले अदालत को मुतमईन करें ये दरख्वास्त रेगुलर बेंच में क्यों है, आईनी बेंच में क्यों नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुडिशल कमीशन में सियासी जमातों के अरकान की तादाद ज़्यादा है। सियासी जमातें जजेस की तकर्री में अदलिया पर असरअंदाज हो सकती हैं।
दूसरी शादी की इजाजत ना देने पर मुल्तान में शौहर ने शूटर के जरिए बीवी को कत्ल करवा दिया। कत्ल की वारदात को डकैती का रंग भी दे दिया। शौहर और किराए के कातिल समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 7 रोज कबल मियां बीवी बच्चे के साथ कार में घर से निकले तो शूटर ने गाड़ी रोककर प्रोफेसर फिरोजा जमील को कत्ल कर दिया। मुलजिम का कहना है कि शूटर से 15 लाख रुपए में मामला तय पाए थे। 2 लाख एडवांस दिया, बाकी 13 लाख काम होने के बाद देना था। पेशावर में अगवा बराए तावान और दीगर जराइम में मुलविस होने के इल्ज़ाम में एक्साइज एहलकार गिरफ्तार। CCPO का कहना है कि मुलजिम ने साथियों की मदद से 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों को अगवा किया और तावान वसूल करके रिहा कर दिया। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस में सालाना कॉन्वोकेशन, डिग्री वसूल करने वालों में बसारत से महरूम तालिब इल्म भी शामिल। कॉन्वोकेशन में गुज़श्ता साल दौरान तालीम 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार जाने वाले तालिब इल्म इनायतुल्लाह आगा को बादस्मर्द PhD और अली अकबर को BS इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की एजाज़ी डिग्रियों से नवाजा गया। वालिद और भाई डिग्रियां लेते हुए आपदीदा हो गए। मलेशिया का 10 साल कबल लापता होने वाले मुसाफिर तैयारे HM 370 की तलाश का काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। ओशन इन्फिनिटी के साथ मुआहदा हो गया। इदारे के मलबा मिलने पर $70 मिलियन मिलेंगे। 8 मार्च 2014 को 227 मुसाफिरों और अमले के 1 दर्जन अरकान पर मुश्तमिल मलेशियन एयरलाइंस का तैयारा कुलालमपुर से बीजिंग जाते हुए बहरे हिंद के जनूबी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। नाइजीरिया के स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मचने से 35 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली का भारत छोड़कर लंदन मुंतकिल होने का प्लान। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के मुताबिक विराट जल्द इंडिया छोड़कर इंग्लैंड मुंतकिल हो रहे हैं। विराट और उनकी अहलिया अनुष्का शर्मा बच्चों के साथ लंदन मुंतकिल होने का प्लान कर रहे हैं। विराट और अनुष्का लंदन में प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और दिल का रिश्ता ऐप ने वालिदैन की देरीना ख्वाहिश पर VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी। इस सर्विस के जरिए वालिदैन प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने की बजाय मैरिज एक्सपर्ट की मदद हासिल करेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने 20,000 से ज़ायद मैरिज एक्सपर्ट्स को तरबियत देकर इस सर्विस के लिए मुख्तस किया है, जो कि 65 लाख प्रीमियम रिश्तों तक आपकी रसाई मुमकिन बनाएंगे, जहां अब तक 50,000 शादियां हो चुकी हैं। सारिफीन घर बैठे ये सर्विस हासिल कर सकते हैं।